परीक्षा राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस से एक सवाल ज़रूर बनता है। और अगर आपकी परीक्षा जनवरी से लेकर अप्रैल में आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी माह से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस बात की 75% चांस है कि आपको सवाल दिसंबर और जनवरी से ही पूछा जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर माह और जनवरी माह के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस फटाफट अंदाज में। सबसे पहले नजर डालते हैं दिसंबर माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। सबसे पहला है 1 दिसंबर, जिसे विश्व एड्स दिवस के नाम से जाना जाता है। ये एचआईवी महामारी को समाप्त करने की दिशा में और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 5 दिसंबर, जिसे वर्ल्ड सॉइल डे के नाम से जाना जाता है, विश्व मृदा दिवस। इसमें मिट्टी के महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसे मनाया जाता है 9 दिसंबर को, ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि भ्रष्टाचार किस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगला है 10 दिसंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई थी। इस दिन सभी लोगों को मौलिक मानवाधिकार और उनकी बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनाया जाता है। अगला दिवस है 11 दिसंबर, यूनिसेफ डे। यूनिसेफ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 18 दिसंबर, जिसे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे या फिर प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है शरणार्थियों और प्रवासियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। यानी कि जब कभी किसी दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ती है और वहां से कोई प्रवास करके दूसरे जगह जाता है और सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, ये उनके याद में मनाया जाता है। याद रखेंगे 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब देखते हैं दिसंबर माह के प्रमुख राष्ट्रीय दिवस। तो सबसे पहला है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, यानी कि इंडियन नेवी डे। तो नौसेना के लोगों की भूमिका, उपलब्धि और कठिनाइयों को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। अगला दिवस है 16 दिसंबर, विजय दिवस। ये भारत के पाकिस्तान पर जीत की याद में मनाया जाता है और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ था और पाकिस्तान को अपनी हार स्वीकारनी पड़ी थी। तो भारतीय सेना की वीरता और साहस को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 16 दिसंबर विजय दिवस। अगला याद रखने लायक दिन है 19 दिसंबर। इसको गोवा लिबरेशन डे बोलते हैं, यानी कि गोवा का मुक्ति दिवस। तो 1961 में इसी दिन गोवा को सेना के अभियान से लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। तो 19 दिसंबर याद रखेंगे, गोवा लिबरेशन डे। अगला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, 24 दिसंबर, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और इसी दिन इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करता है। तो 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। अगला है 25 दिसंबर और ये है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था और 2014 से मोदी सरकार ने इसकी सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रमुख दिवस है 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस की कहानी है गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों के साहस के बारे में और उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और यह दिवस को मनाने की घोषणा सन 2022 से शुरू हुई थी। ये तो बात हो गई दिसंबर की। अब शुरू करते हैं जनवरी माह के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में सबसे पहला अपन को देखने लायक है 1 जनवरी। इसे बोलते हैं वैश्विक परिवार दिवस या फिर ग्लोबल फैमिली डे। इसे शांति और साझेदारी के दिन के रूप में मनाया जाता है और शांति का संदेश फैलाने के लिए कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और सभी लोगों के लिए रहने के लिए बेहतर स्थान बनाया जाए। 1 जनवरी याद रखेंगे, ग्लोबल फैमिली डे। अगला है 4 जनवरी। यह है विश्व ब्रेल दिवस, हैप्पी वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो थे लुई ब्रेल, उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को और उन्हीं की याद में इसे मनाया जाता है।
दृष्टिबाधित लोगों को भी अन्य लोगों के समान मानवाधिकार तक पहुंच मिलनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये विश्व हिंदी दिवस की स्थापना हुई थी उस अवसर को चिन्हित करने के लिए जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। अगला दिवस है 17 जनवरी। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन की जन्म हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक थे और बहुत महान साइंटिस्ट भी थे। अगला दिवस है 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो सभी के लिए समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु परिवर्तनकार कार्यों का समर्थन करने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है और कुष्ठ रोग से उद्देश्य बच्चों को कुष्ठ रोग से संबंधित दिव्यांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और कुष्ठ के बारे में जागरूक करने के लिए। इसके बाद चलते हैं जनवरी माह के प्रमुख राष्ट्रीय दिवस को देखते हैं। तो सबसे पहला है 9 जनवरी, एनआरआई डे बोलते हैं इसको, या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय के समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटे थे, तो ये उस याद में भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगला है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि यह स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 15 जनवरी और यह है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी के पीछे की वजह भी जान लीजिए। 1949 में 15 जनवरी के दिन फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था और इसलिए मनाया जाता है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। अगला दिवस है 21 जनवरी और इसे मनाया जाता है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस के रूप में। 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इनको। अगला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चूंकि अभी चुनाव भी हैं दिल्ली के, तो युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। तो याद रखेंगे 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो जनवरी का अंतिम दिवस और इस वीडियो का भी अंतिम दिवस है 30 जनवरी, शहीद दिवस। महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी और 23 मार्च को देश के 3 नायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तो ये सभी का सामूहिक रूप से शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।